कुछ कहानियाँ, कुछ अफसाने मेरी कलम से। आज प्रस्तुत है कहानी अंधेरा, मेरी पुस्तक सूखे पत्ते से। अंधेरा बढ़ चुका था। वो दोनों घाटी के पास वाली चट्टानों पर बैठे अपनी बंदूकों की नाली साफ कर रहे थे। दोनों ही समाज के लिए अनजान नहीं थे। समाज उनको आतंकवादी या उग्रवादी के नाम से जानता था। उनका असली नाम कुछ भी हो सकता था और इससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे लोग किसी जाति या समुदाय से संबंधित भी हो सकते थे। उनमें से एक अपनी इंसानियत और आत्मा मार चुका था, जबकि दूसरे की आत्मा भी जिंदा थी। उसने अभी अभी किसी के बहकावे में आकर बंदूक उठाई थी। दोनों भागकर पास की एक बस्ती से आए थे। उस शाम उस बस्ती में इंसानियत का फिर खून बहा था। इनके ही एक अमानुष समूह ने बस्ती के सब लोगों को, जिसमें स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग भी थे, को अपने बंदूक की गोलियों से लहूलुहान कर दिया था। इंसानों किसी बस्ती में ही इनके कुछ बचपन के मित्र भी थे। सब साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले, किंतु ना जाने कब इनके हृदय में एक नफरत का बीज बो दिया गया। इंसान के मध्य भेदभाव ये लोग शायद नहीं जानते थे, किंतु इन्हें यह भेदभाव किसी इंसानियत के विरोधी नहीं सिखाया था। फिर पीछे रह गए कुछ जले हुए घर, कुछ तड़पती सिसकती लाशें। एक हंसती खेलती बस्ती को खंडहर बना दिया। सब आसमान की तरह अपनी बंदूकें लहराते हुए खुश हो रहे थे। उनकी आंखों से नफरत बरस रही थी। अपनी धरती से लोगों को मिटाकर आज़ादी पाने की चाहत ने उनकी इंसानियत को मिटा दिया था। अपने खुदा का शुक्र मना रहे थे कि आज शायद उन्होंने एक ऐसा नेक कार्य किया कि वो लोग जन्नत के हकदार हो गए। शायद नहीं जानते थे कि जन्नत तो तब थी जब सब साथ साथ थे। यही धरती जिस पर इंसानियत का खून बहा, वो अब जन्नत नहीं, नरक से भी बदतर हो चुकी थी। अपनी बंदूक किनारे पर रखते हुए उसने दूसरे से कहा, बस यार, अब और नहीं सहा जाता। आखिर कब तक हम यूं ही भागते फिरेंगे? और ये निर्दोष हत्याएं, खून खराबा आखिर किस लिए? आज़ादी के लिए, पहले ने कड़कती आवाज में उत्तर दिया। आज़ादी? किस आज़ादी की बात कर रहे हो तुम? अरे हम आज़ाद ही तो हैं। हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान देकर अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की और आज हम हर तरह से आज़ाद हैं। अभी तुम नहीं समझोगे, चुपचाप जैसा कहूँ करते रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, दूसरे ने समझाया। कैसे करता रहूं? ये क्या कहने को कर रहे हो? ये क्या कहने को कह रहे हो मुझे? तुम जानवर बन चुके हो। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सब खत्म कर दिया। दूसरे का हृदय द्रवित था। अपनी बंदूक उठाओ चुपचाप। अभी तुम में इतनी समझ नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। अभी हम लोगों ने एक और कार्य को अंजाम देना है। इन लोगों का तो हम नामो निशान मिटा देंगे। पहले की आंखें अंगारे बरसा रही थी। नहीं, मैं कोई और हत्या नहीं करूंगा। मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। मैं अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकता। मैं बहनों के भाई, मासूमों के माँ बाप, माओं के बेटे नहीं छीन सकता। क्या बिगाड़ा इन्होंने हमारा? उसकी आंखों से अंधेरा छट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी, मगर पहला इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। तुम भूल रहे हो कि हमें अपने बिरादरी को आज़ादी दिलानी है। उठाओ बंदूक और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और किस बिरादरी की बात कर रहे हो तुम? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सबका आपस में भाईचारा है। हमारे पूर्वज भी एक साथ रहते थे और हम किसी के बहकावे में आकर आज, मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। पहला गुस्से से बंदूक थामे खड़ा हो गया। देखो, ये सब गलत है। तुम बैठो, हम मिलकर सोचते हैं। हम लोगों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इस बंदूक से कोई हल नहीं निकलेगा। तुम फालतू बकवास कर रहे हो, अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। चलो मेरे साथ। अगर अब जरा भी चूं चपट की तो फिर, पहले ने धमकाया। तो क्या कर लोगे तुम? लो, मैंने फेंक दी अपनी बंदूक। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक खाई में फेंक दी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत! पहला गुस्से से पागल हो गया और दूसरे पर झपट पड़ा। दूसरे ने उसकी बंदूक भी छीनने की कोशिश की। लाओ अपनी भी बंदूक फेंक दो, यही है सब फसाद की जड़। अब पहले का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अपनी अंगारों जैसी आंखें निकालते हुए उसने दूसरे पर फायर कर दिया। दूसरा तड़पता हुआ वहीं ढेर हो गया और पहला भागता हुआ फिर अंधेरे में गुम हो गया। धन्यवाद।